So, hi, I am Advocate Vipin, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हजारीबाग। तो कल AIB21 का एग्जाम है और काफी सारे लोग तुम्हें बोलेंगे पेंसिल लेके जाना, रबड़ लेके जाना, ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लू पेन लेके जाना। भाई ये सब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक स्टेंसिल्स है, वो तुम्हें तो लेके जाना ही जाना है, ठीक है। इससे हटके सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, भाई तुम्हें चिल माइंड लेकर के जाना, ठीक है, एकदम चिल माइंड, क्योंकि वहां पे तुम्हें सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कि तुम्हें पासिंग मार्क्स 45 है, ठीक है। तो मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बोलूंगा भाई, एक बात तुम रिमाइंड कर लेना, माइंड में एक चीज रख लेना। पिछली बार भाई 2.5 लाख से भी प्लस बच्चे अपियर हुए थे AIB20 में, जिसमें कि 77,000 से भी प्लस बच्चे फेल हुए भाई। इनफैक्ट ये ओपन बुक एग्जाम है, फिर भी तो समझ सकते हो भाई, ये सिर्फ नाम का ओपन बुक रहता है, ठीक है। बाकी दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है इसमें भी, इतना लाइटली मत लेना इसको। बेसिकली मेरा जो AIB20 था, कुछ मैंने अपने स्टेप्स लिए थे, टेक्निक लिए थे लास्ट मोमेंट में, ठीक है, तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगा तुम्हें। तो मेरा क्या था कि मैं तो भाई, ठीक है, मैं 1-2 महीने से स्टार्ट करा था पढ़ना, मैंने पढ़ा भी था अच्छा खासा। मैंने बस, मेरा माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे बेयर एक्ट से ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। बाकी अपना माइंड में मेरा जो एग्जैक्ट जो कंटेंट है, हर एक सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट, वो तो माइंड में मेरा थोड़ा बहुत क्लियर था। बाकी मुझे फोकस ये था कि बेयर एक्ट से मुझे ढूंढना आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो बेयर एक्ट से ढूंढना आना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस ढूंढते हैं, ठीक है। वो तुम्हें काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो। बाकी बेयर एक्ट से वैसे भी बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछते हैं। अब पहले था कि पहले बहुत ज्यादा पूछते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो आसान था एग्जाम ये, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछते हैं इसमें। तो तुम्हें क्या करना है भाई, 3 घंटे तेरे पास रहेंगे। 3 घंटे में क्या करना कि 3 घंटे में टारगेट करना कि 50 एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस एकदम ध्यान पूर्वक, ठीक है, ध्यान पूर्वक 2 घंटे टाइम दे सकते हो तुम इसके लिए। जो तुम्हें आते हो, जो तुम जानते हो 50 क्वेश्चंस, उसको टारगेट करना, वो पहले कंप्लीट करना। इनफैक्ट 2 घंटा लगेगा, चलेगा, ठीक है। बाकी बचे रेस्ट 1 घंटे का क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस। उस 50 क्वेश्चंस में तुम क्या कर सकते हो कि दोबारा रिपीट करके सेकेंड टाइम में, ठीक है, सेकेंड टाइम जब तुम क्वेश्चंस दोबारा देखोगे, रीड आउट करोगे, तो उसमें से तुम्हें दिखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस जो तुम्हें शायद तुम जानते हो, शायद तुम्हारे अकॉर्डिंग वो करेक्ट हो सकता है, वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, समझ रहे हो ना। असेसर रीजन का बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। अब तो तुम्हें कंटेंट याद रहेगा, माइंड में रहेगा कंटेंट कि क्या वो सेक्शन कहता था, क्या वो कंटेंट था उसका, क्या वो केस लॉस था, तो ही वो क्वेश्चंस बनेंगे तुमसे, ठीक। वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। और लास्ट ट्रिक ये है भाई, लास्ट एग्जाम में मैंने ये अपनाया था ट्रिक्स की, काफी सारे क्वेश्चंस का सिमिलर ऑप्शंस थे, ठीक है, आंसर, जो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो सिमिलर ऑप्शंस थे, ठीक है। तो मैंने जब मैंने एटलीस्ट मेरे को लगता है 20 क्वेश्चंस मैंने ऐसे अटेम्प्ट करा था, जिसमें कि मुझे अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स ऐसे ही मिल गए थे मुझे, ठीक है। तो ये ट्रिक काम किया था, जिससे कि मतलब ओवरऑल मेरा 70+ मार्क्स आ गया था, ठीक है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, चिल माइंड होकर के जाना एकदम पूरा। जितना ज्यादा चिल माइंड रखोगे, उतना जो इधर उधर का टेंशन जो भर के है ना जाते हो, उसको क्लियर कर लेना पहले ही। वहां जाके एकदम पूरा खाली माइंड बैठना है, ठीक। और सारा बेयर एक्ट ले लेना, ठीक है, क्योंकि वही काम आएंगे तुम्हारे अगर ढूंढने में। जो इतने सारे बेयर एक्ट रहेंगे तुम्हारे, 20-25 बेयर एक्ट रहेंगे, 20-25 बेयर एक्ट को ढूंढने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। सिर्फ रखा रहेगा बेंच पे, तो रखा रहेगा वो। बेसिकली फोकस करना, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वैसा कुछ होता नहीं है भाई। अपने ट्रिक से चलना, अपना माइंड से चलना, जो तुम्हें आ रहा है पहले उसे अटेम्प्ट करना, ठीक। ये चीज माइंड में पहले से क्लियर रखना कि तुम्हें बाउंड्री लाइन पे हिट नहीं करना है। बाउंड्री लाइन का मतलब है कि तुम्हें जस्ट अप्रॉक्स 43-45 जो पासिंग मार्क्स है, उस पे जाकर के हिट नहीं करना है तुम्हें, वहां तक नहीं छोड़ना है, वहां तक टारगेट करके, समझ रहे हो ना। क्योंकि बाउंड्री लेवल पे होता है क्या कि बहुत सारा रिस्की लेवल रहता है इसमें। क्योंकि इसमें काफी सारे पिछले बार बच्चे थे जो
बाउंड्री लाइन में हिट करके आए थे और उन्हें लग रहा था कि मैं तो अब पास हो गया भाई। लेकिन हुआ क्या था कि एआई भी 100 क्वेश्चंस का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे इसके ऑप्शन ही गलत थे, मीन्स क्वेश्चन ही गलत था, उसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, तो सब सोच रहे थे कि भाई फ्री का मार्क्स मिल जाएगा इसमें, तो मैं तो पास हो ही गया। लेकिन एआईबी वालों ने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन ही विड्रॉ कर लिए। सपोज 100 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स उसमें गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है उसमें, तो 5 क्वेश्चन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मीन्स तुम्हें पहले क्या था 100 आउट ऑफ 44-45 लाना था पासिंग मार्क्स, लेकिन विड्रॉ करने के बाद 90 आउट ऑफ 45-43 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पास करने के लिए। ठीक है, करेक्ट करने के लिए। ये सब क्वेश्चन है भाई, माइंड में क्लियर रख लेना ये सब। ठीक, आई होप इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच।